से फॉर एग्जाम्पल एक वरदान का कार्ड बनाना है या किचन में कुछ काम करना है, लेकिन आप दोनों को मिलके करना है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द आइडेंटिटीज। आपका नाम हो, आपका जेंडर हो, आपका प्रोफेशन हो, आपकी स्थिति हो, कुछ भी हो। ट्राई करेंगे। तो ये सबसे बहुत बड़ा मेहनत है फिर से वापस वही बच्चा बनने के लिए। और दूसरे शब्दों में अगर देखें तो बाबा बार बार ये कहते हैं कि जितना आपका शरीर का ये ड्रेस बहुत टाइट होता है उतना आपको यहाँ से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो कौन सा बटन है जो बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ है आपका? बाबा सार रूप में 3 शब्द यूज करते हैं। एक है देहबान, देह अभिमान और देह अहंकार। और इसका विस्तार है बाकी सारे विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सब चीजें। तो देहबान, देह अभिमान और देह अहंकार। तो इसमें सबसे बहुत खतरनाक जो पहला वाला है देहबान, वही सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक इसलिए है, जैसे बाबा कहते हैं ना, ये शरीर को आपको बहुत संभालना भी है। क्यों? क्योंकि यही सबसे बहुत बड़ा वैल्यूबल चीज है अभी संगम युग में। साथ साथ बाबा अगली मुरली में ही कह देते हैं कि ये छीछी शरीर है, इसके पीछे मत भागो। कोई भी ये दुनिया की टोकरी आपके सिर पर रख के घूमो मत। तो एक दिन बोलता है कि इसको बहुत संभालना है और दूसरे दिन बाबा कहता है कि ये छीछी है। तो हमें करना क्या है? हमें दोनों ही चीज का ध्यान रखना है। हाँ। छीछी है तो हम इसमें अटैचमेंट नहीं रखनी और ध्यान रखना है क्योंकि सेवाएं करनी है। हाँ, तो यहाँ पर फिर से वापस हम वही बच्चा का जो स्थिति है वहाँ पर आना है। जो बच्चों का है शरीर तो है ही, लेकिन उनको सिर्फ इतना तक भी नहीं है कि ये शरीर है। छीछी या अच्छा है वो तो है ही नहीं। पहले शरीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर उसके क्वालिटीज के कहाँ से आएगा? कुछ है ही नहीं है। तो वापस हमें वहाँ ही जाना है। प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या है? जो भी आप कुछ करते हो, सोचते हो या फील करते हो, उसमें हमें अंदर से एक अच्छा फील होता है। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। वो जो अच्छा अंदर से फील होता है ना, वही है देहबान का शुरुआत, वही है देहबान का बीज। वो जो अच्छा शब्द अंदर से आपको फील होता है, वो निकलता है, उसको आप जितना कॉन्शियसली यूज करेंगे उतना आप अच्छा फील भी कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छा अच्छा बोल के इच्छा के नाम पर जब वो बदलता है, वहां पर आप पकड़ भी सकते हैं। नहीं है तो चीज तो एक ही है, आपको यूज भी करना, उससे न्यारा भी होना है। ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता। या तो आपको इच्छा के पीछे भागना पड़ेगा, नहीं है तो अच्छा बनना पड़ेगा। दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक ही विधि है, आपको सिर्फ बाबा जैसे कहते हैं वैसे ही करना। आपका जो भी कुछ दिमाग का हो या आपका मन का हो, उसको वहां पर लगाना ही नहीं। बच्चों की जो भी सोच होता है ना, वो वैसा ही होता है। कैसे होता है? वो खुद सोचना ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है। पहले खुद का शरीर है, वो भी तो ज्ञान ही नहीं है। तो हमारे पापा ने कहा बस ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, मम्मा ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उतना आपको बाबा के ऊपर विश्वास है, पहले वो पूछना पड़ेगा, तभी आप बाबा ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसमें मेरा दिमाग लगाने की कोई कुछ जरूरत नहीं है। तो यही है युक्ति। वो जो देहबान का बीज है, अच्छा है, उससे न्यारा रहने का। फिर भी वो अच्छा फीलिंग शरीर में होते हुए हमें चाहिए, क्योंकि नहीं है तो आपको ऐसा लगे कि ये जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें हर दिन हमारे काम करने के लिए अंदर से एक उमंग उत्साह भी चाहिए। वो उमंग उत्साह का बीज भी वही अच्छा है। वो जो अच्छा फीलिंग है ना, वही वो उमंग उत्साह का भी बीज है। और वही सेम बीज है देहबान का भी। तो
इसको सही डायरेक्शन पर उपयोग करने के लिए एक ही तरीका है, बाबा ने कहा इसलिए मैंने किया, बस। इससे ज़्यादा आप थोड़ा इधर उधर सोचेंगे तो गारंटी है वो बीज देह बान के रूप में ही फिर बड़ा बनेगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, दो अलग अलग नहीं है। उसको सेपरेट करने के लिए दो चीज़ें होती है तो उसको सेपरेट करना ईजी है। तो एक ही चीज़ है तो वो कोई भी डायरेक्शन पे जा सकता है, वहाँ पर आपका अटेंशन की ही ज़रूरत है। जैसे वरदान में आज भी कहा था ना, परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति तभी बिल्कुल शार्प होगा जब आप सिर्फ एक ही युक्ति यूज करते हो कि बाबा ने कहा इसलिए मैंने किया। तो ये दूसरा युक्ति है, फिर से वापस वही बच्चा बनने के लिए। कर सकते हैं सब? तो पहला क्या है, किसी के साथ मिलके आपको आपके जो भी कुछ आइडेंटिटीज है उसको यूज करने बिना मिलके काम करना है बच्चा बनने के लिए। दूसरा क्या है, बाबा ने कहा इसलिए मैंने किया, और कोई भी सोच नहीं है, तभी फिर से बच्चा बन सकते हैं। नहीं है तो दिमाग काम पे आ जाता है, जहां भी दिमाग काम आता है वहां पर अपना मत जरूर आएगा ही, उसको कोई भी रोक नहीं सकते। तो ऐसा बच्चा बनने के लिए एक बहुत अच्छा समय है अमृत वेला का समय। क्यों? क्योंकि हमारे जो डीप लेयर्स है मन की, वो अपने आप चालू रहता है। तो बच्चों के और हमारे बीच में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है, बच्चे सब चीजें, कोई भी चीज सोच समझ के कॉन्शियसली नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोच समझ के करते हैं। तो इसको शब्दों में अगर जो बाहर के लोग यूज करते हैं उसी शब्दों में कहना है तो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, लेकिन उस चक्कर में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जस्ट सिर्फ शब्द यूज करना चाहता हूँ बस। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअली बच्चों की तरह ही सोचता है, और वो नेचुरली अमृत वेला के समय पर एक्टिव रहता है। तो इसलिए अमृत वेला का महत्व है। और बाबा भी कहते हैं ना, मैं भी बिल्कुल भोलानाथ बनकर आपको सब कुछ देता हूँ सिर्फ अमृत वेले के टाइम पर। तो भोलानाथ बनकर वो देता है, लेकिन लेने के लिए हमें कुछ तो तैयारी करनी पड़ती है। वो है, वो आपको भी भोला बनना ही पड़ेगा, नहीं है तो आप ले नहीं सकते। वो तो देता ही रहता है, लेकिन आपको लेना नहीं होता है। वो भोला बनना हमारी तरफ से मना क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है उसी स्थिति में रहना। और उसी स्थिति में रहने के लिए आप अमृत वेला में काम नहीं करना है, पूरे दिन पर काम करना है बच्चा बनने का। जो अभी 2 युक्तियां हमने बताया है वो यूज करना है। आपके आइडेंटिटीज के बिना आप कितना कर्म में आ सकते हैं। और सेकंड वाला क्या है, बाबा ने कहा मैंने किया, इसका कितना आप अभ्यास कर सकते हैं। इसको आप जितना पूरे दिन में करेंगे उतना आपका जो भी बचपन का जो स्थिति होनी चाहिए अमृत वेला के टाइम पर, जिसको भोलानाथ स्थिति कहते हैं, तो उस स्थिति में आप टिक पाएंगे। और बाबा तो है ही भोलानाथ, सिर्फ बच्चे ही चालाकी बनते हैं। तो बाबा से जो भी कुछ लेना है सब चीजें आपको अपने आप मिलेगा ही, कोई भी रोक नहीं सकता। कर सकते हैं सभी? ठीक है। तो यही 2 चीज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत वेला के साथ कनेक्टेड कोर एसेंस समझने की। इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये सब चीजें सुनने के लिए बहुत अच्छा है भाई जी, लेकिन जब उठते हैं ना तभी नींद आता है। तो नींद आती है तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब चीजें सो जाता है, कोई कुछ मतलब नहीं है। तो करना क्या है, तो बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्टिवली बैठना नहीं होता है तो आप वॉकिंग करते करते बाबा को याद करो। बाबा कोई भी चीज मना नहीं करता है,
उनको चाहिए क्या है, यहाँ से वहाँ कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं, आप कैसे भी करो। अगर वॉकिंग करते करते बाबा को याद करना भी बहुत मुश्किल है, तो आप ऐसे भी कर सकते, कोई भी अव्यक्त मुरली लेके आप पढ़ भी सकते हैं, या साकार मुरली भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ऑप्शन है। अगर फर्स्ट वाला आपको करना नहीं होता है तो इसमें करना है। ऐसा नहीं हाँ सब चीजें करेंगे, कोई भी हम उठा के करेंगे जो हमें कंफर्टेबल, ऐसा नहीं। करना सिर्फ एक ही है, बिल्कुल बिंदु बन के वहां पर कनेक्ट होना है, बोला बनकर भोलानाथ बाबा से कनेक्ट होना है। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली कई कारण के वजह से प्रैक्टिकली नहीं होता है। कई सारे लोगों को आप लेट सोते होंगे, या बहुत कुछ सेवाएं हो सकता होगा, या ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, उसका असर चल रहा होगा, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में आती है। तो उसके हिसाब से अगर फर्स्ट जो करना है वो नहीं होता है, फिर उसके बाद ये सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट क्या है आप कोई भी अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है तो सिर्फ पढ़ना नहीं, नोटबुक साथ में रख के पॉइंट्स निकालना है। अगर इसमें भी आप तक जाते, ये भी नहीं होता है, तो फिर वॉकिंग करते करते भी बाबा को याद कर सकते हैं, या कुछ मुरली पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो अपने आप से पूछो, उस टाइम पर मुझे एक्टिव रहना है, सोना नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हर एक का कुछ ना कुछ होता ही है जरूर, जिसको सोचने से ही, या जिसको याद करने से ही, या उसको करने से ही, कर्म के रूप में करने से ही आपको अंदर से अच्छा फील होगा। हर एक का जरूर ऐसा कुछ होगा जरूर। आप आज बैठ के कितना भी बहुत बड़ा परिस्थिति हो, या कितना भी मुझे नींद आए, लेकिन अगर ये चीज में सोचूं, या ये चीज में याद करूं, या ये कर्म में अगर करूं, कम से कम आधा घंटा तो मैं बिल्कुल नींद से बाहर रह सकता हूं। ऐसा आपके लिए क्या है, आज आपको बैठ के चिंतन करके वो निकालना है। अगर ऐसा आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो पहले ऐसा एक चीज आपको मैन्युफैक्चर करना ही है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पहले ज्ञान में आए थे, बहुत उमंग उत्साह से इतने सारे नोट्स भर भर के पॉइंट्स निकाल के रखे होंगे 30 साल के पहले। उसको अभी भी अगर आप खोल के एक लाइन पढ़ेंगे तो भी आपको लगेगा कि ये मैं था क्या आज ऐसा हो गया। ऐसी चीज जो भी है ना, पुरानी यादें, उसको देखते ही आपका मन बिल्कुल बदल जाता है। जैसे बाबा युक्तियां कहते हैं ना, मुरली में भी बच्चे आपके पास ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए, उसको सुनते ही आपको इतना अंदर से उमंग उत्साह खुशी होनी चाहिए। तो यही युक्ति मैं भी कह रहा हूँ, कुछ नया नहीं कह रहा। तो गीत भी हो सकता है, तो हर एक के पास ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है जरूर। या आप बहुत कुछ क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग अलग अलग वरदानों का कार्ड बनाते हैं। तो ऐसे आप जो रॉ मटेरियल्स है उसका सब चीजें स्टॉक करके रखो, जब नींद आती है वरदान कार्ड बनाओ बैठ के। या आपको बहुत कुछ अच्छा डिश बनाना आता है, लेकिन आप खाओ मत, बना के रखो ये भी कर सकते हैं। तो बाबा जैसे हठयोग जैसे कभी भी कराना नहीं चाहता है, सबको पता है। मुरली में बाबा सब चीज बिल्कुल स्पष्ट बोला हुआ है। तो आपको सिर्फ करना इतना ही है, मुझे एक्टिव रहना है। कुछ भी करो लेकिन मुझे एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट भी बैठ के अंदर से बाबा को याद करो, बस काफी है। कर सकते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसे कुछ थियरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, पहले उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये कोई भी कर सकता है, गारंटी है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अमृत वेला करने के बाद सो सकते हैं? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें क्या
कुछ ये है ना तो सोने वाला मन होगा। कुछ लोग होते हैं अच्छा एक्टिव करते भी है फिर उसके बाद सोते भी हैं। वैसे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा है। हाँ जी, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आप एक मेडिटेशन करते हैं, सही मैडम ने सही बोला, यदि ऊर्जा मिलती है तो आप नींद थोड़ी आएगी। और जब तुमने ऊर्जा ही नहीं ली, तुम्हारा मन ही सोने में है, भाई हमने किया और अब हमें सोना है, तो फिर तो भाई तो इसमें आपको मेन चीज क्या है, आत्मा और शरीर दोनों को सामने रख के खुद को निर्णय करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ लोग अमृत वेला के बाद सोते भी हैं, कुछ लोग सोते नहीं भी। इसके लिए ना जैसे ब्लैक एंड व्हाइट आपको सोना है नहीं सोना है, ये उत्तर देना बहुत मुश्किल है। काश जो काम करने वाले होते हैं, बीच में कोई रेस्ट लेने का उनको मिलता ही नहीं, जैसे आफ्टरनून में हो या कुछ समय पर, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। मैं ये इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग इतना इसको रिजिडली ले लेते हैं, और मैं आपको बहुत लूज कर रहा हूँ नियम मर्यादाओं को, ये भी मत समझना। मैं प्रैक्टिकली जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसके हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, काश जो काम करने वाले होते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं, रिजिडली ले लेते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, फिर उसके बाद सोना नहीं है, वो भी इतना अंदर स्ट्रांग है तो नींद आता भी नहीं है अगर लेटते हैं तो भी। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, दिन में सुस्ती है। पूरे दिन सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, मतलब आंखें बंद नहीं होता है, लेकिन दिमाग कहीं टिकता भी नहीं, पूरा फोकस करना होता भी नहीं। ये प्रैक्टिकली कई सारे लोगों के साथ होता है। ये गफलत नहीं करना है, क्योंकि जहां आप काम कर रहे हो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जहाँ घर में आप रहते हो अगर वो ज्ञान में नहीं है तो वो भी आपको इतना क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और सेंटर में भी अगर आप सेवा के लिए आते हो या योग करने के लिए आते हो या कुछ मुरली पर पढ़ने के लिए बैठते हो, दीदियाँ भी देख रहे होंगे, ये क्या डेली आता है बाबा रूम में बैठता है, बैठते ही सो जाता है, ये तो घर पे ही कर सकते हैं, इधर आके क्यों सोना है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि बाबा जो कहते हैं वो नियम मर्यादाएं सब चीजें हमें फॉलो करना है, लेकिन फाइनली आप एट द एंड ऑफ द डे बाबा के लिए रिजल्ट क्या देते हो, मतलब लोगों के सामने उनके मन में आपके प्रति क्या संकल्प आ रहा है। ऐसे तो संकल्प नहीं आ रहा, ये तो हर दिन व्हाइट एंड व्हाइट पहन के सुबह सुबह चला जाता है, लेकिन काम कुछ भी करता ही नहीं, सोता ही रहता है, आंखें तो खुला रहता है लेकिन कहीं उसका दिमाग टिकता भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल जैसे पिया हुआ, ऐसे ड्रोसी लगता है। ऐसे संकल्प आपके प्रति तो किसी के मन पे नहीं आ रहा है। ये देखना है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो उसके हिसाब से अगर आपको रेस्ट चाहिए, रेस्ट लेना भी जरूरी है। अगर आपको दिन में आफ्टरनून के टाइम पर टाइम ही नहीं मिलता है ऑफिस में, तो अमृत वेला के बाद हो या ऑफिस जाने से पहले हो, जहां भी आपका समय थोड़ा सा है, कम से कम 15-20 मिनट लेट जाओ। इसमें बहुत सेवा है। अगर ये नहीं करते हो तो बहुत डिससर्विस भी चल रहा है, तो उसको बंद करना है, वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके साथ कनेक्टेड है, अमृत वेला के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे करते 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 लंबा समय होने के बाद क्या होगा, अभी तक तो आप अमृत वेला तो कम से कम ठीक कर रहे होंगे, लेकिन पूरे दिन में ऐसे ऐसे संकल्प कईयों के मन में आ रहा होगा, लेकिन चलते 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 ये सारे जो संकल्प चल रहा है वो वापस आपके पास भी पहुंचेगा जरूर, बहुत एक्सप्लिसिटली। जब वो पहुंचेगा फिर आपका दिमाग सोचने लगेगा कि क्या मुझे अमृत वेला करना है या सोना है। अमृत वेला के बाद रेस्ट लेना वो नहीं आएगा मन में,
अमृत वेला मुझे करना है या नहीं करना है वो आएगा, फिर उसके बाद अभी तक जो कर रहे थे वो भी बंद हो जाएगा। उससे बेटर है अमृत वेला के बाद ही आप जब भी टाइम मिलता है थोड़ा सा रेस्ट ले लो। भाई जी, जैसे कि लगातार 5 दिन अमृत वेला अच्छा हुआ, छठा दिन ऐसा फिर वो दोबारा नींद आता और बहुत थक जाते हैं, मन करता आज उठे, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो इसमें इसलिए मैंने कहा आपका शरीर और जो आत्मा है उसमें अंदर जो कैपेसिटी है उसको सामने रखना है और खुद से स्वयं से आपको बिल्कुल हॉनेस्ट रहना है। इसमें किसी को भी सामने नहीं लाना है, सिर्फ बाबा और आप हॉनेस्टली कितना पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप थक जाते हैं रेस्ट लो, कोई रोकता नहीं है। बाबा को पता है आपका हिसाब कितना है, अंदर कितना लगेज पड़ा हुआ है। छठा दिन अमृत वेला ना करे कई बार, हाँ, ये अमृत वेला ना करे इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ खुद आप ही खुद को दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ हाँ अमृत वेला आप थोड़ा सो जाओ तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा मुझे भी पता नहीं। अगर सो मत बोलूंगा तो भी मैं तो इतना तक गया, इसके पास जाऊंगा तो ये बोलेगा अमृत वेला आपको करना ही है, मुझे पता नहीं क्या करना है। वही चीज आप ही खुद बोलेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी 10 में से 5 लोग तो बोलेंगे कम से कम, जिसके पास आपकी स्थिति जैसा चल रहा है। ऐसा होता हम लगातार अमृत वेला करते, लेकिन एक दिन दीदी ने हाथ उठाया, आज तुमने अमृत वेला किया था, उसी दिन हाथ नहीं उठता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अंदर से आप जितना स्वयं हॉनेस्ट रहेंगे बाबा सब कुछ करता है। इसमें आपको सिर्फ ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो निराकार है, वो कैसे ये सब चीजें साकार रूप में भी कुछ कर सकता है क्या? उसका उत्तर बाबा ने खुद ही मुरली में कहा हुआ है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं निराकार हूँ, साकार रूप में मैं कैसे आपको कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बाबा ने गारंटी दिया है मैं निराकार होते हुए भी साकार रूप में भी आपको जो चाहिए कर सकता हूँ। ये बाबा के खुद का महावाक्य है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज काम करेगा कि खुद का हॉनेस्टी, उसके अलावा कोई भी चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है अमृत वेला के बाद सोने का। तो अभी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं सोना या जागना है, लेकिन करना आपको अमृत वेला जरूरी है। ठीक है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त तो है ही सर। हाँ, और कई बार ये भी प्रश्न होता है, अगर आप बड़ों से पूछेंगे अमृत वेला के बाद क्यों नहीं सोना है, अमृत वेला के बाद सोना या नहीं सोना, उसका उत्तर तो अभी खुद ही डिसाइड करना है। मैं कॉन्टेक्स्ट बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन ये अमृत वेला के बाद सोना नहीं है, ये क्यों है? अगर बड़ों से पूछेंगे तो मैक्सिमम कई सारे लोगों से सिर्फ एक ही उत्तर निकलता है। हमने बहुत ट्राई किया, कई सारे लोगों से पूछा है, क्या उत्तर है? सट गया, ये भी ठीक है, लेकिन और एक उत्तर है, स्पेसिफिक उत्तर है। कौन सा, क्या है उत्तर? हाँ, अमृत वेला करने के बाद अगर आप सोते हो तो बहुत बुरी स्वप्न आएंगे। इसका क्या मतलब है, कहाँ से निकल के आता है? अगर आपने अमृत वेला बहुत अच्छा किया है तो आपको तो अच्छा फील होना चाहिए। अगर उसके बाद आप जो भी कुछ काम करते हो इंक्लूडिंग नींद करना, सोना, वो भी तो अच्छा होना चाहिए। वहां पर क्यों बुरे स्वप्न आना है? नींद तो पूरी हो जाती है लेकिन मन में तो मतलब सोना है। तो फिर अमृत वेला में क्या किया? Because of partial sleep at that time. ड्यूरिंग अमृत वेला? After अमृत वेला अच्छा, पूरा नींद करेंगे तो नहीं होगा, साउंड स्लीप नहीं होगा। ओके, वो टाइप्स ऑफ स्लीप में मोड में हो जाता है जब हम अमृत वेला करते हैं। और अगर हमारा बहुत पावरफुल अमृत वेला हुआ है तो अमृत वेले के बाद भी सोएंगे तो हमारे पूरे स्वप्न होंगे। और चूंकि हम अमृत वेले के बाद सोए तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिवेट मोड में था हम स्लीप में चले गए, तो स्लीप में चले गए तो हमारे
सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वो कुछ भरा हुआ था वो सब उस टाइम में निकल जाता, तो वो हमारे स्वप्न के रूप में हमको दिखाई देता। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता वो अमृत वेला जस्ट लाइक ए ब्रेक। अमृत वेला इज लाइक ए ब्रेक। ओके। जैसा आपने एक बार वार्सी में बताया भी था, टाइप्स ऑफ स्लीप्स फ्रॉम पहले पहर, दूसरे पहर, तो उसमें वो जो है एक तरह से अमृत वेला विल बी ट्रीटेड एज ए ब्रेक। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमृत वेला के बाद बुरे स्वप्न किस किस को आए हैं अभी तक? कोशिश की है। अच्छा। As I was working in the railways, performing the night duty, इसमें दो चीज है। एक बार मैंने ये भी देखा, अगर हमें बहुत अच्छा अमृत वेला हो रहा है और कई बार सेवाओं में ऊपर नीचे कुछ बार कि भाई हमने दिन में रेस्ट भी नहीं किया, रात में 1 बजे सो रहे, कुछ ऐसा भी, लेकिन हम उससे बाबा से मिलने का है तो अमृत वेला पावरफुल हुआ। कि संकल्प आया कि थोड़ा ब्रेन को रेस्ट देते हैं बाबा की किरणों की गोदी में। इन संकल्पों से अगर सोए ना तो फिर उसका अनुभव अलग ही ये भी एक एक्सपीरियंस। तो हाँ जी, वैसे अमृत वेला करने के बाद, सोने के बाद मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि एवरी टाइम जो एंटायर लाइफ में जो रूटीन रहा, सपोज आई वाज वर्किंग अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स रोटेशन, तो उस टाइम अक्सर जो है या तो वही ट्रेन दिख रही है या मेरा सामान उसमें निकल गया, और आफ्टर गेटिंग अप आई वाज सरप्राइज कि ये अमृत वेला तो बेकार हो गया, ये ठीक है। सोना गलत हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमृत वेला के बाद जब आप सोए थे और कुछ स्वप्न आया, उस स्वप्न का कहाँ से, इसका तो मैंने कुछ ऐसा कुछ कहीं देखा भी नहीं, इसका मुझे पता नहीं ये क्या है। ऐसा स्वप्न किस किस को आया? जो अभी बाजी कह रहे हैं वो तो अपने पूरे दिन के रूटीन से निकल के आ रहा है। किस किस को ऐसे स्वप्न आया जिसमें कंटेंट जो है मुझे पता नहीं वो किसका है, कहाँ से आया? ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 मैं 4 आज का सपना बताऊं सर। 5? नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हर एक का अपना अपना स्वप्न भी है। मतलब एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी एलिमेंट रवि भाई जो कि डिस्टर्ब कर देता है। अभी सुनते हैं हाँ, फिर सुना। तो जो बाबा मुरली में कहते हैं वो सच है। क्या सच है? आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये संकल्प कहाँ से आ रहा है, ये क्या मेरा है क्या? ऐसे भी संकल्प आएगा आपके मन में। जब ऐसे संकल्प आता है उसके लिए बाबा युक्ति भी कहते हैं कि वो मन में तूफान तो आएगा ही, क्योंकि बहुत कुछ है अंदर, लेकिन उसको कभी भी कर्म में नहीं लेके आना। तो वही चीज है ये स्वप्न की बातें भी। तो स्वप्न आपके दिन में जो भी आपने किया वही रिपीट होना, वो तो सिंपल है, वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी स्वप्न आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये कंटेंट तो मेरा है ही नहीं, और ये कंटेंट जो है ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं है, और इसमें कुछ अच्छा भी नहीं है, इतना बिल्कुल बुरा है, नेगेटिव है, और उसका मुझे पता नहीं कहाँ किसने किया, लेकिन ये मेरे अंदर से कहाँ से निकल के आ रहा है। ऐसे भी आएंगे। वही चीज बाबा मुरली में कहते हैं। तो ये सारी चीजें अमृत वेला के साथ क्या कनेक्शन है इसका, या अमृत वेला के बाद सोने का उसका कनेक्शन क्या है? हमारा जो भी कुछ पुरुषार्थ है, योग के नाम पर हो या कोई भी नाम पर जो भी हम करते हैं, उन सब चीजों का सिर्फ एक ही मतलब है, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो भी कुछ है, उन सब चीजों का बैरियर्स जो बीच बीच में कुछ है, किस रीति से आप कहते हैं कि ये सबकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है, मतलब बीच बीच में कुछ बैरियर है ऐसा, इसलिए हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं ना। वो बैरियर क्या है वो अलग बात है। तो जो भी हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं योग के नाम पर, उन सब चीजों का फाइनल रिजल्ट एक ही है, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सब चीजें तोड़ो, सिर्फ एक बनो। बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कह रहा था कि
सबकॉन्शियस शब्द उस चक्कर में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसका बहुत अलग अलग मतलब होता है। बच्चों के लिए कॉन्शियस सबकॉन्शियस ऐसा कोई कुछ होता है नहीं, सिर्फ एक ही है। हमारे लिए होता है। हमारे लिए क्यों होता है? क्योंकि हम बुद्धि यूज करते हैं, बच्चों का बुद्धि नहीं है। बच्चे माँ बाप के बुद्धि को यूज करते हैं, खुद का नहीं यूज करते हैं। तो जहाँ बुद्धि को हम यूज करते हैं वहां पर ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जब ये दो चीजें दुविधाएं जहाँ शुरू होती है वहाँ ही बुद्धि भी शुरू होती है। जहाँ ये ड्युअलिटी शुरू होती है वहाँ ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये भी शुरू होता है। तो बाबा का जो भी कुछ हमें मेहनत करने का कहते हैं नियम मर्यादाओं के हिसाब पर, सब चीजों का सिर्फ एक ही मतलब है, आप एक ही चीज बन सकते हैं, दो भी नहीं। एक ही चीज बन सकते हैं। एक ही चीज बनना मना क्या है? खुद को, स्वयं को आप जैसे हो वैसे ही बिल्कुल जानना और उसको मानना। मानने के बाद स्वयं के ऊपर कोई भी चीज के कारण नफरत भी नहीं होना और ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। मैं खुद के साथ का बोल रहा हूँ, दूसरों के साथ नहीं। अच्छे भी है, बुरे भी है, हर एक के अंदर। जब आपके अंदर से बहुत सारे जो भी कुछ कचरा पड़ा हुआ है सब निकल के आता है, तो उसी टाइम पर भी आप बिल्कुल साक्षी होके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, हाँ ठीक है ये रहने दो, लेकिन उससे उसके साथ मेरा कुछ लेन देन नहीं है, उस स्थिति में आप रह सकते हैं। ऐसे ही इक्वली इम्पोर्टेंट मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है, उसी से भी आप थोड़ा न्यारा होके रह सकते हैं। ये तो किसी से मुझे मिला है, देन है, मैं बस उसको यूज कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, उससे भी न्यारा हो सकते हैं। ये दोनों जब आप करेंगे तभी आप एक बन सकते हैं। वही एक बनना ही फिर से वापस बच्चा बनना। जब आप ये बनेंगे तो फिर उसके बाद आपको स्वप्न तो होगा, लेकिन उसमें कोई कुछ अच्छे स्वप्न बुरे स्वप्न उसका मतलब ही नहीं है। कुछ भी निकल के आएगा, लेकिन उसका असर आपके दिमाग के ऊपर, आपके रेगुलर रूटीन के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अमृत वेला के टाइम पर आप कॉन्शियसली जितना आप बाबा को याद करते बहुत लगन से, उतना आप जैसे कोई कुछ लेक है, पानी है, उसमें बहुत कुछ गंदा है, सब मिक्स किया हुआ है, थोड़ा टाइम आप उसको वैसे रहने देंगे तो फिर पानी तो साफ हो जाएगा, लेकिन साफ होने के कारण नीचे जो है वो भी आपको दिखेगा। तो वही चीज अमृत वेला के टाइम पर भी होता है। अगर आप सच में अमृत वेला करते हो जिसमें आपका कंसिस्टेंट प्रोग्रेस होता है, तो एक दिन आएगा जरूर जहां पर आपको ये जो ग्लास के पानी बिल्कुल साफ हुआ है वैसे आपका भी सब चीजें सेटल होगा, लेकिन वो सेटल होने में ही दूसरी एक बहुत सटल सूक्ष्म माया है। माया क्या है? स्पष्ट दिखेगा, यही आप है। जो नीचे पड़ा हुआ है ना सेडिमेंट, वो भी आपको दिखेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। वो जो दिखता है वही है आपके स्वप्न। अगर आप ऑलरेडी साक्षीपन की स्थिति, आपके नेगेटिव्स आपके पॉजिटिव्स दोनों के तरफ आप अगर आपने यूज किया है, तो फिर स्वप्न का मतलब ही नहीं है आपका। सब चीजें आपको एक ही है, बस वो इट्स जस्ट अ सिचुएशन, इट्स जस्ट एन हैपनिंग, इट्स जस्ट अ पर्सन, बस और कुछ नहीं है। आपको जहां जाना आप वहां पर चलते रहेंगे। ठीक है, तो अमृत वेला के बाद स्वप्न आए या न आए ये मतलब नहीं है, आने दो अगर आता है तो। लेकिन कोई भी स्वप्न आए उसका असर पूरे दिन पर कितना पड़ता है। अगर असर होता है तो फिर आपको ये काम करना। क्या काम करना? मेरे अंदर जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं, जो भी कुछ बुरी चीजें हैं, वो सिर्फ एक ही चीज है। इसमें कुछ अच्छा है बुरा है कुछ है ही नहीं है, मैं बिल्कुल साक्षी होके देख रहा हूँ।
इसके ऊपर आपको काम करना है। जितना इसके ऊपर काम करेंगे तभी आपका अमृत वेला बिल्कुल पावरफुल हो सकता है। नहीं है तो जो भाई जी कह रहे थे, एक दिन करेंगे, नहीं है तो 1 महीना करेंगे, फिर उसके बाद थकेंगे ही। ये थकावट कहाँ से निकल के आ रहा है? क्लियर होते 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 नीचे से सब चीजें दिखने लगता है। वो दिखना आपको साफ नहीं दिखेगा भी कई बार, लेकिन उसका सटल असर आपके ऊपर पड़ेगा जरूर। और उसके हिसाब से अगर आप कर्मेंद्रियों को भी लगा के अगर आपने कुछ विकार में गया, काम, क्रोध, मोह, लोभ या उसके बाल बच्चे जो भी हो, तो फिर वो साइकिल कंटिन्यू होता है, उसको कहीं भी रोकना नहीं होता। भाई जी एक बात और है, और लास्ट सभी बात आपने बहुत अच्छी खूबसूरत सुनाया है, समझाया, हमें समझ में आया। एक बात और क्लियर कर दीजिए, जब हम अमृत वेला करते हैं हमारी मन को एकाग्रह कैसा रखें और हमारी मन उस टाइम क्यों भटकता है, आप इसके लिए मुझे बता दीजिए। ये वाला विषय थोड़ा अलग है। मैं ये कहूँगी जो साइंटिफिक वे में हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में जो सेक्रेट होते हैं, मतलब केमिकल क्या, वो थोड़ा और क्लियर। ये वाली बात बाद में पर्सनल हुई, तो सबको सुनने का थोड़ा इंटरेस्ट।